नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद किरण में, जहां हर दिन बनता है कुछ नया, कुछ देसी और बहुत स्वादिष्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ढाबा स्टाइल राजमा रेसिपी, जो बिना ताम झाम के अपने किचन के ही सामान से बना करके तैयार करेंगे। देखने में लाजवाब, खाने में स्वादिष्ट, हर एक टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हर एक टिप्स आप देखेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, तो आपकी राजमा रेसिपी घर के सामान से ही ढाबा रेस्टोरेंट से भी बेहतर बनके तैयार हो। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल राजमा रेसिपी। आप सभी को आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। राजमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये चित्ती दाल वाला जो राजमा आता है वो वाला राजमा लिया है 1 कटोरी, और 1 कटोरी हमने लाल वाला राजमा ले लिया है। दोनों में से कोई भी आप राजमा ले सकते हैं। हमने दोनों राजमा लिए हैं, दोनों को मिक्स करके हम राजमा बनाएंगे। तो राजमा को हम 6 से 7 घंटे के लिए पानी डाल करके भिगो देंगे। 6-7 घंटे इन्हें इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। अच्छे से पानी इसमें भर देना है और 6-7 घंटे के बाद खोल के देखेंगे। जब 6-7 घंटे के बाद हमने खोल के देखा तो राजमा हमारा फूल के काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। देखिए इस प्रकार से राजमा फूल जाएगा। जब मसलेंगे राजमे को तो राजमा का छिलका अलग हो जाएगा। अच्छे राजमा भीगने की यही पहचान होती है। अब हम राजमे का पानी निकाल देंगे और राजमे को धुल कर के साइड से रख लेंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे, एक कुकर चढ़ाएंगे और कुकर में थोड़ा सा सरसों का ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम करेंगे और इसमें कुछ खड़े मसाले हम डालेंगे। इस तरह से राजमा बनाएंगे, बहुत ही लाजवाब आपका राजमा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने 4-5 काली मिर्च डाल दी हैं और 4-5 लौंग डाल दी हैं। 1 काली इलायची खोल करके डाल दी है। 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं। अब इनको तड़का लेंगे, इस तरह से हल्का सा भून लेंगे और इस तरह से भून ज़रूर लेना है इन मसालों को हल्का सा। इन मसालों की वजह से हमारा राजमा बहुत ही लाजवाब बनेगा। अब सारा राजमा हम इसमें डाल देंगे और इसे चलाते हुए 1 मिनट के करीब पकाएंगे। 1 से 1.5 मिनट इस तरह से इसे चला लेना है। इसके बाद में ही इसमें आप पानी डालिएगा। यही छोटे छोटे टिप्स हैं जो हलवाई लोग ज़रूर करते हैं और तभी उनकी राजमा की सब्ज़ी या कोई भी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स आप ध्यान में रखें। तो 1 से 1.5 मिनट जब राजमा को इस तरह से चलाते हुए हो जाए तब आप इसमें पानी डालें। पानी कितना आपको डालना है कि राजमा हमारा जितना है उससे कम डबल पानी आप डालें, ताकि अच्छे से हमारा राजमा बॉयल हो जाए और पानी इसमें कुछ बच भी जाए। इसलिए इतना पानी इसमें डालिएगा। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा ही नमक डालिएगा क्योंकि आगे भी हमें नमक डालना है। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 3 से 4 सीटी आने तक इसे बॉयल करेंगे। 3 से 4 सीटी में अच्छे से बॉयल हो जाएगा। जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें 4 कटे हुए टमाटर डाल देंगे, काट करके ही टमाटर डालिएगा। अब 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, थोड़े से धनिया के डंठल डाल देंगे, 4 हरी मिर्च डालेंगे, 2 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, 4-5 लहसुन की कलियां डाल देंगे। इसे पीस कर इसका दरदरा टेक्सचर का पेस्ट तैयार करना है। तो देखिए इस तरह का दरदरा हमने इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे साइड से रखेंगे। कुकर में 3-4 सीटी आ चुकी हैं। अब इसे खोल के देखेंगे तो देखिए राजमा हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है और ये कुछ राजमे फट भी गए हैं। कुछ इस तरह का राजमा हो जाए तो समझ लीजिए अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब देखिए हाथों से मैश करेंगे, अच्छे से मैश हो रहा है, गर्म है देखिए। तो अब इसमें पानी भी बच गया है। इसी तरह से पानी ज़रूर बचना चाहिए क्योंकि इस पानी का हम आगे यूज करेंगे। तो हम सारा राजमा अलग निकाल लेंगे और पानी अलग निकाल लेंगे। अब हम गैस को दोबारा ऑन करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गरम कर लेंगे हल्का सा। इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, जीरे को तड़का लेंगे
और तड़काने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को काट करके ही आप डालिएगा। इसी तरह से रेस्टोरेंट ढाबा में राजमा की सब्ज़ी बनाई जाती है और बहुत ही लिपटी लिपटी उसकी ग्रेवी होती है, हम सबको पसंद आती है। तो क्यों ना हम ढाबा रेस्टोरेंट जैसी राजमा सब्ज़ी हम घर पर अपने घर के सामान से तैयार करें। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी आपकी राजमा सब्ज़ी घर में ही बनके तैयार होगी। अब हमारे प्याज का कलर चेंज हो चुका है, प्याज अच्छे से भुन चुका है। तो अब हमने जो टमाटर पीस के रखा है इसको इसी समय पर डाल देंगे। अब हमें इसकी करनी है अच्छे से भुनाई। अच्छे से इसे भूनिएगा, इसमें ऑयल छोड़ने लगे, इसके बाद में ही आप इसमें मसाले ऐड करें, तभी आपकी सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। तो देखिए यहाँ पर ऑयल छोड़ दिया है। अब 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। यहाँ पर आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर साबुत धनिया पहले ही पीस लिया था, तो इसमें धनिया का पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से इसकी अच्छे से भुनाई करिएगा। जब ऑयल दोबारा से छोड़ने लगे, इस तरह से देखिए इसे ऑयल छोड़ दिया है, तो समझ लीजिए ये अच्छे से मसाला भुन चुका है। मसाले की भुनाई आपको परफेक्ट करनी है। इसके बाद में आप बॉयल किए हुए आधी कटोरी राजमा ले लेंगे और इसी में डाल देंगे। अब राजमा को इस तरह से मैश कर देना है, चम्मच से मैश कर दीजिएगा। अच्छे से ये मैश हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे से ये बॉयल हो चुके हैं ना, तो इस तरह से मैश कर देना, अच्छे से ये मैश हो जाएंगे। अब इनकी फिर से भुनाई करनी है और अच्छे से भुनाई करिएगा, फिर से ऑयल मसाला छोड़ने लगेगा। तो देखिए फिर से मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, किनारों से ऑयल निकलने लगा है। अब इस समय पर आप इसमें पानी डालें। तो पानी आपको ठंडा नहीं डालना है, ठंडे पानी से बिल्कुल आपकी राजमा की रेसिपी बेकार हो जाएगी। इसलिए वही पानी आप डालिएगा जिसमें आपने राजमा को बॉईल किया था। और अगर आपका पानी नहीं बचता है तो आप इस जगह पर गर्म करके पानी डाल सकते हैं, इससे भी आपकी राजमा की रेसिपी अच्छी बनेगी। अब हमने पानी उस हिसाब से रखा था बॉयल होने के लिए कि हमारा इसी में ग्रेवी बनकर के तैयार हो गई है। तो जब भी आप राजमा बनाएं तो राजमा जितना भीगा हुआ है उससे डबल पानी आपको डालना है, तो आपका पानी ज़रूर बच जाएगा बॉयल होने के बाद। फिर आप उसी पानी को आगे ग्रेवी में डाल सकते हैं। हमने तो वही पानी डाला है जिससे हमने राजमे को बॉयल किया था, हमें बाकी पानी की ज़रूरत ही नहीं लगी। तो इस प्रकार से रखिएगा तो बिल्कुल भी आपको और अलग से पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक का ध्यान रखना है, नमक हमने राजमा बॉयल करते हुए भी डाला था, तो हिसाब से ही नमक रखिएगा। अब इसे स्लो गैस पर 6 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 6 से 7 मिनट के बाद खोल के देखेंगे तो देखिए ग्रेवी हमारी कुछ इस प्रकार से तैयार हुई है। कितनी अच्छी ये ग्रेवी बनकर के तैयार हुई है और अपने घर के सामान से ही। अब इसी समय पर हम अपना सारा राजमा इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखा ना आपने, इसमें कोई हमने ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, कोई क्रीम नहीं डाली है और बहुत ही लाजवाब राजमा रेसिपी बनाई है। तो आपको थोड़ी सी भी राजमा रेसिपी पसंद आए या फिर मेरी मेहनत पसंद आए तो आप एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं राजमा रेसिपी कैसी लगी। अब इसे ढक कर के 6 मिनट के करीब पकाएंगे। 6 मिनट के बाद खोल के देखेंगे तो देखिए राजमा रेसिपी हमारी इस प्रकार बनकर के तैयार हुई है। अब इसमें आप गरम मसाला डाल सकते हैं, राजमा मसाला डाल सकते हैं, जो भी मसाले आप पसंद करते हो वो आप डाल लीजिए। कटी हुई हरे धनिया की पत्ती डाल देंगे, इस तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए कितनी लिपटी लिपटी हमारी ग्रेवी बनकर के तैयार हुई है और अच्छे से राजमा ने ग्रेवी को कोटिंग किया है। देखिए इसी तरह से राजमा रेस्टोरेंट ढाबा पर मिलता है ना, तो ये हमने कम मसालों में अपने घर पर ही बना कर के तैयार किया है। अब हम इसी तरह से राजमा को छोड़ देंगे, अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। तो अब चलते हैं तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक बड़ा चम्मच लेंगे, इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी आप ज़रूर डालिएगा। इसे गरम करेंगे, इसमें 6 से 7 लहसुन की कलियां कटी हुई डाल देंगे, इन्हें भून लेंगे। इसमें 2 हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे। हमने हींग यहाँ पर डाली थी तो वो हमारी स्किप हो गई क्लिप।
और इस तरह से तड़का लगा देंगे। तड़का लगाने के बाद तुरंत ढक देंगे और 1 से 1.5 मिनट इसे खोलेंगे नहीं, 1 से 1.5 मिनट के बाद खोलेंगे ताकि हींग की और देसी घी की अच्छे से खुशबू इसमें रम जाए। तो देखिए कितनी लाजवाब ये राजमा की सब्ज़ी बनकर के तैयार हो चुकी है और पूरी तरह से ये सब्ज़ी अब बनकर के तैयार हो चुकी है। अब कौन कहेगा कि ये ढाबा रेस्टोरेंट से कम राजमा बना है। देखिए कितना लाजवाब, कितने कम सामान में हमारा राजमा बनकर के तैयार हो चुका है। अब इसे साइड से रख देंगे। अब जीरा राइस की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस को ऑन कर लेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच भर के साबुत जीरा डाल देंगे और कुछ खड़े मसाले और इसमें डालेंगे। तो इसमें डालेंगे 6 से 7 काली मिर्च और 6 से 7 लौंग, 2 तेज पत्ते डाल देंगे और इन्हें भून लेंगे हल्का सा। जब हल्के से मसाले तड़क जाएंगे इसके बाद हम इसमें राइस डाल देंगे। जो बने हुए हमारे पहले के ही बॉयल किए हुए चावल रखे हैं इन्हीं को हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पहले से ही बॉयल करके चावल रख लिए जाते हैं और इसी तरह से हम जीरा राइस तैयार करते हैं। देखिए अब इनको फ्राई कर लेंगे तो हमारे ये जीरा राइस बनकर के तैयार हो जाएंगे। इनको चावलों को हम ज़्यादा नहीं पकाते, बस 1 सीटी देते हैं और तुरंत खोल देते हैं। तो ये इस तरह के खिले खिले चावल बनकर के तैयार हो जाते हैं। तो ये पक चुके थे चावल, अच्छे से पहले ही मैंने पका के रख लिए थे। अब इस तरह से इन्हें तड़का लेंगे और इसमें थोड़े से हरे धनिया की कटी हुई पत्ती डाल देंगे। यहाँ पर आप मटर बॉयल की हो तो उसे भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं। ये आपके जीरा राइस बनके तैयार हो गए। थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल देंगे, बहुत कम नमक डालिएगा, थोड़ा हल्का ही डाला जाता है इसमें। अब हमने सर्व कर लिए है तो यहाँ पर हम जीरा राइस और राजमा सर्व करेंगे इस तरह से। तो राजमा चावल हमने नींबू प्याज के साथ सर्व किए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरह से खा के ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये राजमा चावल की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी प्यारी सी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।